नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय द्वारा 8th क्लास की जो वर्कशीट दी जाती है, उस वर्कशीट नंबर 2 सब्जेक्ट है हिंदी, वर्कशीट नंबर 2 और तारीख 17 सितंबर, और पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, वर्कशीट करने से पहले आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके और उसके बाद चूड़ियों को आकार देता था। बाद में वो बदलू उन पर रंग करता था। आज हम वर्कशीट में आगे की जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। बदलू यह कार्य सदाई एक मछी पर बैठकर करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मछिया है जो एक चौकोर छोटी खाट होती है, सूतली वगैरह से बुनते हैं उनको, उस पर बैठकर वो काम करता था। बगल में उसका हुक्का रहता था जिसे वह बीच में पीता रहता था। कौन पीता रहता था? बदलू। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। किसका? लेखक का। वह लेखक को लला कहा करता था और लेखक यहाँ पे कहते हैं कि वो मेरे पहुँचते ही बदलू मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। मछिया में छोटी जो खाट चौकोरनुमा जो सूतली वगैरह से बुनी हुई होती थी। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब नई वधू मीन्स दुल्हन। बदलू मनिहार था। मनिहार में होता है चूड़ी बेचने वाला। यहाँ पे मनिहार का अर्थ है, जो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, जो हाईलाइट किए गए हैं, उनका भी हमें साथ साथ अर्थ समझना है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मीन्स उसका पूर्वजों का या पिताजी का वो काम धंधा था, या पुश्तैनी कह सकते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। किसकी? बदलू की। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मीन्स वह उन चूड़ियों के बदले में क्या लेता था? अनाज लेता था या कोई भी और भी वस्तु लेता था। वो पैसे नहीं लेता था। यहाँ पे वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना। इसके बाद बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ पे कौन कह रहा है? लेखक। लेखक कह रहा है कि बदलू बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा गांव में नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह बस जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उससे कोई फ्री में चूड़ियाँ ले जाए, मुफ्त में ले जाए, परंतु शादी विवाह के टाइम पर वो सारी कसर निकाल देता। मतलब कसर मतलब सारा घाटा पूरा कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे मीन्स बहुत मेहनत करनी लगी उसको मनाने में। किसको? बदलू। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसके लिए पहनने के लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते, तो वो तो अलग थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, बदलू को एक बात चिढ़ थी, क्या थी
कि वो कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। किसी भी स्त्री के हाथ में उसने अगर कांच की चूड़ी देख ली तो अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ता था, वो बहुत गुस्सा होता था, क्रोधित होता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। किसको? जिसके हाथ में वो कांच की चूड़ियाँ होती थी। तो यहाँ पे बच्चों आगे हम देखेंगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। सोच समझ के लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। इसमें हमें लिखना है कि हम अपने मित्रों को अपनी नोटबुक या अपनी बुक या पेंसिल, पेन हम आदि शेयर करते हैं। घर में भी अपने भाई बहन से हम ये चीज़ें शेयर करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ मैंने देखकर गुस्सा क्यों? क्योंकि उसको कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ थी, इसलिए वो गुस्सा होता था। कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? बदलू अपने काम में इतना मग्न रहता था, बहुत ही लगन से और मेहनत से वो अपना काम करता था। कहानी मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोज कर उनके अर्थ लिखिए। जैसे इसमें और भी मुहावरे आए, जैसे कसर निकाल लेना, इसमें जैसे सारा घाटा पूरा कर लेना। इस प्रकार और भी इसमें कई मुहावरे आए हैं। 2-4 सुना देना, किसी को बात पर किसी को कोई बातें कह देना या गुस्से में। तो इस प्रकार और भी बच्चे इसमें जो मुहावरे उनको ढूंढ कर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है? आप किसी के दोस्त के घर या रिश्तेदार के घर जाते हो बच्चों, तो आपके घर में जो गतिविधि एक्टिविटी होती हैं और उनके घर में आपको किस प्रकार जो फ़र्क दिखाई देता है, उसको आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। बच्चों आगे की वर्कशीट को समझने के लिए, जो भी आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट आएंगी समझने के लिए आपको हिंदी ई-लर्निंग जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।